गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज जैन, सहायक प्राध्यापक विधि BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी छत्तीसगढ़। आज मैं आपको आपके पाठ्यक्रम हिंदू विधि के अंतर्गत इच्छा पत्र वसीयत के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। इच्छा पत्र, जिसे हम वसीयत कहते हैं, विल के नाम से जानते हैं। वसीयत क्या है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3 में वसीयत को परिभाषित किया गया है। वसीयत क्या है? वसीयत एक तरह से लिखित घोषणा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपनी जो संपत्ति है उसको किसी अन्य के नाम निर्वर्तन करने या स्थानांतरण करने की घोषणा करता है। वसीयत में व्यक्ति लिखित रूप से या मौखिक रूप से अपनी मृत्यु के बाद अपनी जो संपत्ति है किसी अन्य के नाम करने या अन्य के लिए उसे निर्वर्तन करने की जो घोषणा करता है उसे ही वसीयत के नाम से जाना जाता है। वसीयत आदमी अपने जीवित रहने के दौरान लिखता है, लेकिन वसीयत का जो कार्यान्वयन है वसीयत लिखने वाले की मृत्यु के बाद होता है। इस तरह वसीयत एक तरह से लिखित घोषणा है, एक विधिक घोषणा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के पहले अपनी संपत्ति को अपनी मृत्यु होने के बाद किसी अन्य व्यक्ति को निर्वर्तन करने या अन्य को स्थानांतरण करने के लिए जो विलेख लिखता है उसे ही हम वसीयत के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि वसीयत और दान में क्या अंतर है। मैंने आपको बताया था, दान बिना किसी प्रतिफल के स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का दूसरे को स्थानांतरण ही दान कहलाता है। दान में दाता कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं करता और अपनी इच्छा से वो अपनी संपत्ति किसी दूसरे को सौंपता है। जबकि वसीयत में जो है व्यक्ति अपनी मृत्यु के पहले ही वसीयत लिख देता है, जिसका कार्यान्वयन मृत्यु के उसके बाद होता है। अतः दान और वसीयत में पहला अंतर है कि दान दाता की मृत्यु के पूर्व ही कार्यान्वित हो जाता है, जबकि जो वसीयत है वो वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद कार्यान्वित होता है। दान और वसीयत में दूसरा अंतर यह है कि दान को दाता एक बार देने के बाद रद्द नहीं कर सकता, जबकि वसीयत को वसीयतकर्ता अपने जीवन काल में रद्द भी कर सकता है, वसीयत को बदल भी सकता है। यही दान और वसीयत में मुख्य अंतर है। अब हम देखेंगे कि वसीयत कौन कर सकता है, अर्थात वसीयतकर्ता में क्या क्या सक्षमता होनी चाहिए। नंबर 1, वयस्क होना चाहिए, एडल्ट, अर्थात वसीयत लिखने वाला व्यक्ति अवयस्क नहीं होना चाहिए। वसीयत लिखने वाला व्यक्ति वयस्क होना चाहिए, तभी वो वसीयत कर सकता है। दूसरा, स्वस्थ मस्तिष्क का, अनसाउंड माइंड ना हो। यदि वसीयत लिखने वाला जो व्यक्ति है वह स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, उसका दिमागी संतुलन सही होना चाहिए, तभी उसे वसीयत लिखने की अधिकार प्राप्त होगा। तीसरा, इस संबंध में एक प्रमुख बात जो है उसमें यह बताया गया था कि वसीयत के लिए अब कम से कम 2 व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। हालांकि वसीयत के लिए मान्यता के लिए उसका पंजीकृत होना आवश्यक नहीं। इस संबंध में कहा गया कि इस प्रमुख वाद में कि वसीयत के लिए 2 व्यक्ति द्वारा प्रमाणीकरण हो, लेकिन उसकी मान्यता के लिए पंजीयन होना आवश्यक नहीं है। अतः स्पष्ट है, वसीयत वह व्यक्ति कर सकता है जो वयस्क हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो। इच्छा पत्र का आशय, वसीयत जब लिखा जाता है तो इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि वसीयतकर्ता का आशय क्या है। वसीयत जो व्यक्ति लिख रहा है उसका आशय देखा जाता है और उसके आशय के आधार पर, उसके शब्दों के आधार पर ही वसीयत का क्रियान्वयन किया जाता है। शर्तें,
एक वसीयत के संबंध में कौन कौन सी प्रमुख शर्तें हैं उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1, वसीयतकर्ता संपत्ति को वसीयत में देने की इच्छा रखता हो। अर्थात वसीयतकर्ता यदि वसीयत लिख रहा है तो सबसे पहले हमें देखना होगा क्या वसीयतकर्ता अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अपनी संपत्ति किसी को देने की इच्छा रखता है या नहीं। क्या उससे दबाव में डालकर तो कोई वसीयत नहीं लिखाई जा रही है। अतः इसके लिए हमें कुछ नहीं, केवल वसीयतकर्ता का आशय देखना है। वसीयतकर्ता के आशय, उसके भाव से समझ आ सकता है कि वसीयतकर्ता क्या वास्तव में अपनी संपत्ति को वसीयत करने की इच्छा रखता है या नहीं। दूसरा, वसीयतकर्ता समस्त बाह्य प्रभाव से मुक्त हो। अर्थात वसीयतकर्ता अपनी इच्छा से वसीयत लिखता है, उस पर किसी प्रकार का बाहरी प्रभाव, बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए। ये दूसरी प्रमुख शर्त है। तीसरा, स्वस्थ मस्तिष्क। मैंने आपको बताया कि वसीयतकर्ता वयस्क होना चाहिए और स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। वसीयत अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप किया जाए। अधिनियम में वसीयत के संबंध में जो प्रावधान बनाया गया है उसके प्रतिकूल वसीयत नहीं होना चाहिए। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही वसीयत होना चाहिए। यह चौथी प्रमुख शर्तें हैं। इसके बाद हम देखेंगे कौन सी संपत्ति का निर्वर्तन किया जा सकता है। पहला, पृथक और स्व अर्जित संपत्ति, पर्सनल प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो वसीयतकर्ता की स्वयं है, पृथक संपत्ति है या स्वयं के प्रयास से कमाई गई संपत्ति है, ऐसी स्व अर्जित संपत्ति का वसीयत किया जा सकता है। दूसरा, एकमात्र उत्तरजीवी सहभागीदार की अपनी संपत्ति। यदि कोई व्यक्ति किसी संयुक्त परिवार में सहभागीदार है, सहदायिक है, तो एकमात्र उत्तरजीवी सहभागीदार की अपनी संपत्ति को वह वसीयत कर सकता है। तीसरा, सौदायिका स्त्री धन। स्त्री धन के संबंध में पहले किसी स्त्री को पूर्ण अधिकार नहीं था, लेकिन जब से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पारित हुआ तो धारा 414 में फिर यह कहा गया कि एक स्त्री को अपने स्त्री धन पर विस्तृत अधिकार प्राप्त है। अपने स्त्री धन जो उसे माता पिता से प्राप्त होते हैं, अपने भाई से प्राप्त होते हैं, अपने परिवार वालों से प्राप्त होते हैं, अपने पति या सास ससुर से प्राप्त होते हैं, ऐसा स्त्री धन जो कुंवारे अवस्था में स्त्री अपने प्रयास से कमाती है, ऐसे स्त्री धन पर उसको पूरा अधिकार होता है। उसे किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है और वह उसका निर्वर्तन कर सकती है। विधवा का स्त्री धन, विधवा को भी अपने स्त्री धन पर पूरा अधिकार है। वह इस स्त्री धन का बिना किसी सहमति के आगे ट्रांसफर कर सकती है। अविभाज्य संपदा, जब तक प्रथा द्वारा निषिद्ध ना हो, अविभाज्य संपदा का भी वसीयत किया जा सकता है। ये हमने देखा वसीयत का कौन कौन सी संपत्ति का निर्वर्तन हो सकता है। इसमें एक अपवाद बताया गया, मैं आपको बताना चाहूंगा। कोई भी सहभागीदार, चाहे वह पिता क्यों ना हो, अपनी अविभाजित सहदायिक संपत्ति का ट्रांसफर नहीं कर सकता। अविभाजित सहदायिक संपत्ति का ट्रांसफर कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित होने के बाद धारा 30 में यह स्पष्ट कह दिया गया कि प्रत्येक मिताक्षरा में सहदायिक व्यक्ति अपनी अविभाजित सहदायिक संपत्ति को भी अब वसीयत के द्वारा निर्वर्तन कर सकता है। अनैतिक और अवैध शर्तें, किसी भी वसीयत पर अनैतिक या अवैध शर्तें नहीं लगाई जा सकती। मान लीजिए यदि किसी वसीयत पर कोई अनैतिक या अवैध शर्तें लगा भी दी गई हैं तो ऐसी शर्तें निष्प्रभावी होगी, लेकिन वसीयत जो है वो मान्य माना जाएगा। अतः किसी वसीयत में अनैतिक और अवैध शर्तें नहीं लगाई जाएगी। इच्छा पत्र कब शून्य माना जाएगा? जब कोई वसीयत, कोई विल, कोई इच्छा पत्र छल से लिखा गया, उसमें प्रवंचना है, छल कपट के द्वारा उसका यदि लिखा गया, तो ऐसी स्थिति में
प्रमाण साबित करने का भार उसी व्यक्ति का होगा जो कहता है कि इच्छा पत्र को स्वतंत्र मस्तिष्क से लिखा गया। अर्थात वसीयत लिखने वाले व्यक्ति जो प्रमाण भार देगा कि वसीयत किसी प्रकार से छल प्रपंजना से नहीं लिखा गया, वरन वह स्वतंत्र मस्तिष्क से लिखा गया। इसके बाद है इच्छा पत्र संबंधी अन्य नियम। इच्छा पत्र के संबंध में और भी क्या महत्वपूर्ण नियम है उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला, संपत्ति विधि के प्रतिकूल न हो। इच्छा पत्र अधिनियम में जो प्रावधान दिया गया है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम, अधिनियम के दिए गए प्रावधान के विपरीत नहीं होना चाहिए। दूसरा, संपत्ति उल्लिखित हित के प्रतिकूल न हो। वसीयत में यह दूसरा प्रमुख नियम है कि जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, वो उल्लिखित हित के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। तीसरा, शर्त निष्प्रभावी। यदि इच्छा पत्र में किसी प्रकार की अनैतिक और अवैध शर्त लगा दी गई तो शर्तें निष्प्रभावी होगी, लेकिन इच्छा पत्र मान्य होगा। इच्छा पत्र लिखने वाले की स्थिति मैंने आपको पहले भी बताया कि वसीयत में सबसे पहले वसीयतकर्ता के हाव भाव को देखना चाहिए। वसीयतकर्ता की वसीयत लिखने की स्थिति को देखना चाहिए। यदि वसीयतकर्ता के हम आशय को देख लें, उसके भाव को देख लें, तो स्पष्ट समझ आ जाता है कि वसीयतकर्ता ने स्वतंत्र रूप से वसीयत लिखा है कि किसी प्रकार से बाह्य प्रभाव से लिखा है। अतः वसीयतकर्ता के वसीयत लिखने की स्थिति, उसके हाव भाव, उसके आशय को देखना जरूरी है। उसके पारिवारिक संबंध, वसीयतकर्ता जिस व्यक्ति के लिए वसीयत कर रहे हैं उसके पारिवारिक संबंधों को भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है। शब्दों का प्रयोग किसी आशय विशेष में करने की संभावना, यह भी देखा जाएगा क्या वसीयतकर्ता का जो शब्द का जो प्रयोग किया गया है किसी आशय विशेष के लिए किया गया है, उसके शब्द को, उसके भाव भाव को देखना बहुत जरूरी है। सातवां, उसकी जाति और उसके धार्मिक मत को भी देखा जाएगा। उसकी जाति और उसके धार्मिक मत के आधार पर भी वसीयतकर्ता के आशय का निर्धारण किया जाएगा। और अंत में संपत्ति के न्यास गमन के संबंध में हिंदुओं की समान इच्छाएं और भावनाएं। जब वसीयतकर्ता संपत्ति के द्वारा निर्वर्तन करता है, संपत्ति का वसीयत के द्वारा निर्वर्तन करता है, तो ऐसी स्थिति में जो हिंदू होते हैं उसकी इच्छाएं, उसकी भावनाएं आदि को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रकार मैंने उक्त अध्याय में आपको इच्छा पत्र, वसीयत, विल के बारे में विस्तृत प्रकाश डाला। वही व्यक्ति वसीयत कर सकता है जो वयस्क हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो। और वसीयत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो वसीयतकर्ता का आशय देखना चाहिए कि वसीयतकर्ता का वसीयत करने की क्या आशय है। अतः वसीयत एक विधिक घोषणा है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने मृत्यु के पहले वसीयत के माध्यम से अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति का निर्वर्तन करने के लिए एक विधिक घोषणा करता है। इसी विधिक घोषणा को वसीयत के नाम से जाना जाता है।